क्या कभी तुम्हें किसी ऐसे का एहसास हुआ है जो कि असल में नहीं है लेकिन तुमने फील किया हो? कभी पीछे से किसी ने आवाज़ दी हो लेकिन मुड़ के देखे तो कोई नहीं है, या फिर जब रात में तुम पानी पीने बैठे हो और तुम्हें लगा हो कि कोई दूर से तुम्हें देख रहा हो? कभी ऐसी अजीबोगरीब आवाज़ सुनी है जो कि मन के अंदर कंफ्यूजन पैदा करे? भूत, पिशाच, अतृप्त आत्मा, चाहे तुम इसे किसी भी नाम से बुला लो, चाहे तुम मानो या ना मानो, कुछ ऐसी एनर्जी इनमें होती है जो कि कई बार इंसानों को अपनी ओर खींचती है। अब कोई आत्मा आ रही है तो उसके आने का कोई ना कोई कारण होता है, या तो होता है कोई अधूरा काम या फिर लेना होता है इंतकाम। ऐसी आत्माओं से बात करने वाले को कहते हैं पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर। इंडिया के पहले पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे गौरव तिवारी, जिन पर एक शो आया है जिसका नाम है भय द गौरव तिवारी मिस्ट्री। गौरव तिवारी जो कि इंडिया का पहला आईपीएस शुरू किए थे, यानी कि इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी, और कैसे वो आत्माओं से करते थे कनेक्ट, उनकी मौत अपने आप में एक मिस्ट्री थी। ये सारी बातें आपको देखने को मिलती है इस शो के 7 एपिसोड में, जिनका रिव्यू अगर मैं आपके लिए एक लाइन में करूं तो यस, मुझे ये शो पसंद आया है। इंडिया का पहला पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जिसने भाई साइंटिफिक तरीके से आत्माओं से कनेक्ट करने की कोशिश की थी। ये सारी चीज़ें जिस टाइप से इस शो में दिखाई है वो कहीं ना कहीं फैसिनेटिंग है। हाँ, ये नहीं कहूँगा कि बहुत सारे ऐसे मोमेंट है जहाँ पर आप एकदम फट के हाथ में आ जाएगी, नहीं, लेकिन जो एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया है उसमें एक टेंशन है, उसमें एक हॉरर है, उसमें एक डर है जो कहीं ना कहीं आपको अपने साथ कनेक्ट करने का काम कर लेता है। गौरव तिवारी एक्चुअल में एक पायलट बनना चाह रहे थे, लेकिन उस टाइम से ही उनको कुछ ऐसा दिख रहा था जो बाकी लोगों को फील भी नहीं होता था। तो जो पूरी जर्नी उनकी हमें देखने को मिलती है 7 एपिसोड में, वो कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी है, जो कई जगहों पे हमें बोन चिलिंग एक्सपीरियंस देने के अंदर भी कामयाब होती है। एपिसोड्स बहुत बड़े बड़े नहीं है, पहला एपिसोड 52 मिनट का है, बाकी एपिसोड आधे आधे घंटे के। तो शो कहीं ना कहीं एकदम फास्ट फॉरवर्ड तरीके से ही आगे बढ़ता है, जो कि बोर होने का तो कोई भी सवाल उठाता ही नहीं है। और ये चीज़ इस शो की कहीं ना कहीं अच्छी है। हालांकि मैं डिसअपॉइंट हुआ इसके क्लाइमैक्स से, क्योंकि क्लाइमैक्स में शो बस सीजन 2 के लिए छोड़ दिया गया। असल मिस्ट्री क्या रही, क्या चीज़ें थी, उसे नहीं खोला गया। आई विश कि पहले सीजन के अंदर कहानी खत्म होती और सीजन 2 हमें एक नई कहानी, एक नए केस से रूबरू कराता। स्पिरिट दोस्तों अपने आप में एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में इंडिया के अंदर जानने के इच्छुक भरे पड़े हैं। तो आई गेस इंडिया के अंदर ही ऐसी बतेरों कहानियाँ होगी जिस पर फोकस कर सकते थे। इन्होंने MTV के लिए भी शोज किए थे, हालांकि उसका एक ही सीन हमें देखने को मिला। आई गेस उसे भी और दिखाना चाहिए था। जो साइड के साइड कैरेक्टर्स हैं उन पे उतना फोकस नहीं था। करण टक्कर बने यहाँ पर गौरव तिवारी, काम लाजवाब किया है, और करण टक्कर अच्छे एक्टर है भाई, वो हर बार अपना देते हैं 100%, और यहाँ पर भी दिया है। काल्की कोलचिन भी यहाँ पर थी, अच्छा काम उन्होंने किया है। ऑल एंड ऑल अमेजन MX प्लेयर से हम ऐसे मैच्योर कंटेंट की उम्मीद कतई करते नहीं हैं, लेकिन उन्होंने डिलीवर किया है और अच्छा डिलीवर किया है। इसीलिए मैं दूंगा भय द गौरव तिवारी मिस्ट्री को 7 आउट ऑफ 10। बात करूँ पैरेंटल गाइडलाइंस की तो शो के अंदर वल्गैरिटी नहीं है, लेकिन कुछ एक गालियां हैं, गालियां बहुत सारी नहीं है। तो दोस्तों बस इतना मेरा रिव्यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो पे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। हम आपसे मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए खम्मा गणी, हैव अ गुड डे।